हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है सितंबर शिल्पी सर्च करके, तो आप मुझे फॉलो कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग ग्रामीण विकास संबंधित योजना कार्यक्रम पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास संबंधी जो योजना है और कार्यक्रम, उसका अध्ययन करेंगे। पहला आपका है 20 सूत्री कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है 20 सूत्री कार्यक्रम। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब? वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब नए रूप में पुनः इस कार्यक्रम का 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 20 लक्ष्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इसके अंतर्गत क्या, जो 20 लक्ष्य थे उस पर ध्यान दिया गया। पहला था ग्रामीण निर्धनता का निवारण। क्या? ग्रामीण निर्धनता का निवारण। दूसरा है सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग। फिर भूमि सुधार की प्रभावशीलता, पीने का साफ पानी, 2 बच्चों का मानक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय, वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यू रचना, वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यू रचना, अच्छी फसलें, ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, सबके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार, महिलाओं के लिए समानता, व्यक्तियों के लिए आवास, वानिकी की नई व्यू रचना, उपभोक्ता का समुत्थान, एक उत्तरदायी प्रशासन, युवाओं के लिए नए अवसर, शहरी मलिन बस्तियों का सुधार, पर्यावरण का संरक्षण, गांव के लिए ऊर्जा। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम रखे गए। फिर आपका आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले, यानी पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव, सड़क संपर्क से वंचित गांव को 12 सड़कों से जोड़ना। वर्ष 2018 से 2019 के बजट में इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई, जिसकी अवधि 2019 से 2020 से 2024-25 निर्धारित की गई। इस दौरान 125,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने की योजना, जिसकी अनुमानित लागत कितनी 80,250 करोड़ निर्धारित है। फिर अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में 20 नवंबर 2016 को की। इस योजना का पुराना नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। इस योजना के तहत 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रों के मुताबिक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो इस प्रकार है। मैदानी क्षेत्रों के प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 तक की सहायता दी जाएगी। जो मैदानी क्षेत्र के जितने भी लाभार्थी हैं उनको क्या 1,20,000 तक की सहायता दी जाएगी। पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के प्रत्येक लाभार्थी को 1,30,000 तक की सहायता दी जाएगी। और जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के प्रत्येक लाभार्थी को कितनी 1,30,000 की क्या सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के अंतर्गत 90 से लेकर 95 दिनों की मजदूरी का अवसर दिया जाएगा। तो 90 से लेकर 95 दिनों की मजदूरी का क्या अवसर दिया जाएगा। साथ ही साथ पक्के शौचालय का निर्माण करने के लिए 12,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो साथ ही क्या पक्के जो मजबूत शौचालय का निर्माण करने के लिए 12,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी का लाभ सीधे बैंक खाते अथवा पोस्ट ऑफिस खाते में डिजिटली भेज दिया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो तहत क्या होगा, लाभार्थी का जो लाभ है सीधे क्या करेंगे, बैंक खाते में अथवा पोस्ट ऑफिस के खाते में डिजिटली भेज दिया जाएगा। आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर सुनिश्चित किया गया है। तो आवास का जो न्यूनतम क्षेत्रफल है वो कितना 25
आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन, यह मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन किसके अंतर्गत शुरू किया? तो यह मिशन जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर शुरू किया गया। इस मिशन में ग्रामीणों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को दुगना किया गया, यानी जो ग्रामीणों को जो मिलने वाली जो वित्तीय सहायता थी उसको क्या किया गया? दुगना किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन द्वारा ग्रामीणों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि कितनी? 70,000 से बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। इस मिशन के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप क्या शौचालय के साथ आवास निर्माण करना आवश्यक है। तो इस मिशन के अंतर्गत यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत क्या था कि जो निर्धारित मानक थे, निर्धारित मानक के अनुरूप शौचालय के साथ आवास निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग ने आज की क्लास में क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोगों ने 20 सूत्री कार्यक्रम, तो 20 सूत्री को फिर से देख लेते हैं कि वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सड़क योजना द्वारा घोषणा की गई थी। अब इसे नए रूप में पुनः इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 से क्या किया गया? लागू किया गया। और ये जो थे ये 20 सूत्री कार्यक्रम, इनको रट लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इसमें से एक भी पूछता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या था तो आप बता सको, तो सबको ही अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। और इसका क्या था? इस योजना का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित लोगों को 12 माह सड़कों से क्या करना? जोड़ना। ये उद्देश्य याद रखिएगा। और कब ये शुरू की गई? फिर प्रधानमंत्री जो आपकी आवास योजना ग्रामीण है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में 20 नवंबर 2016 को की थी। कब की थी? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में 20 नवंबर 2016 को की थी। इस योजना का पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था। इंदिरा आवास योजना था। फिर आपको याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन याद रखिएगा, यह मिशन क्या है? तो यह मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। तो इस मिशन की ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की। और इस मिशन में ग्रामीणों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को दुगना किया गया। तो इस मिशन में क्या किया गया था? जो ग्रामीणों को मिलने वाली जो वित्तीय सहायता थी उसको क्या डबल किया गया, दुगना किया गया। और साथ ही इस मिशन के अंतर्गत जो निर्धारित मानक के अनुरूप शौचालय के साथ आवास निर्माण करना आवश्यक कर दिया गया। तो इस मिशन के अंतर्गत क्या था? जो निर्धारित मानक थे उनके अनुरूप जो शौचालय के साथ जो आवास निर्माण था उसको क्या, उसका निर्माण करना आवश्यक है। तो ये थी योजना, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पेपर में 3-4 नंबर के क्वेश्चन तो यही योजना से ही आ जाते हैं। आपकी प्लेलिस्ट बना दी गवर्नमेंट स्कीम करके, उसमें सारी मैं योजना डाल दूंगी। और आप कोई भी पेपर दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, आईपीसी फर्स्ट ग्रेड, नेट का, सब में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। तो अच्छी तरह सारी योजना दिमाग में बैठा लीजिए और गलत करके मत आइए। फ्री के आपको 3-4 नंबर मिलने हैं बस ये योजना पढ़ने के। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।